हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितने ऐसे सेफ्टी ऑफिसर की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर पड़ती है, रिक्वायर होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो इन तीनों में जो है कितने सेफ्टी ऑफिसर की जो है ज़रूरत होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो आज हम यही बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर जो है मैंने डिटेल में जो है एक आर्टिकल लिखा हुआ है, तो उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसको डिटेल में जान सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको हमारी वेबसाइट के बारे में नहीं पता है तो मैं बताना चाहूँगा, हमारी वेबसाइट है hscstudyguide.com। यहाँ पर आपको जो है HSC के रिलेवेंट जो भी अपडेट्स होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। मतलब जैसे कि जॉब्स के अपडेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कुछ ई बुक्स है वो भी आप जो है यहाँ पर फ्री में जो है डाउनलोड कर सकते हो। आपको जो है क्विज कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ पर जो है आप क्विज जो है सर्टिफिकेट भी जो है वो फ्री में आप यहाँ पर पा सकते हो। तो साथ ही साथ जो है एचएससी के रिलेवेंट जो है नई अपडेट्स आपको इस वेबसाइट के माध्यम से दी जाती है। तो अगर आपने हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से अगर जुड़ना चाहते हो तो उसका भी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप चैनल को भी जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि कितने सेफ्टी ऑफिसर की जो है ज़रूरत होती है कंस्ट्रक्शन साइट पर, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो देखिए कि कितने सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है, ये ऐसा जो है तय नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर जो है डिपेंड होती है ये सारी चीज़ें। अब वो कौन से फैक्टर्स है? सबसे पहला जो फैक्टर है वो ये है कि जिस किसी कंपनी में आप जा रहे हो काम करने के लिए, तो उस कंपनी का जो है साइज क्या है। मतलब वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर जो प्रोजेक्ट है वो छोटा प्रोजेक्ट है या फिर बड़ा प्रोजेक्ट है। इस चीज़ के ऊपर जो है डिपेंड होता है कि वहाँ पर कितने सेफ्टी ऑफिसर की ज़रूरत पड़ सकती है। सेकंड जो फैक्टर्स है वो ये है कि वहाँ पर कितना जो है काम चलने वाला है, यानी कि 24/7 वहाँ पर काम चलेगा या फिर जो है शिफ्ट वाइज वहाँ पर काम चलेगा। तो ये भी चीज़ यहाँ पर डिपेंड, इसके ऊपर भी जो है सेफ्टी ऑफिसर की ज़रूरत होती है। अब देखिए कि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पर खाली दिन में ही अगर काम हो, तो दिन में अगर काम हो तो वहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो सकती है। लेकिन अगर डे और नाइट दोनों में अगर काम करना है तो जाहिर सी बात है कि नाइट के लिए भी जो है अलग से आपको उनको जो है सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की, तो वहाँ पर जो है ज़्यादा डे नाइट अगर काम चलता है तो ज़्यादा सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेकंड फैक्टर क्या है कि वहाँ पर कितना काम चलने वाला है, 24/7 काम चलने वाला है या फिर शिफ्ट वाइज है, उसके अनुसार जो है सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड जो फैक्टर है वो ये है कि यहाँ पर जिस किसी कंपनी में आप जा रहे हो तो वहाँ पर रिस्क लेवल क्या है। ठीक है, अब आपको जैसे कि पता होगा कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जो है ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होती है, या फिर जैसे कि आप बोल सकते हो कि जैसे कि केमिकल प्लांट हो गया, तो केमिकल प्लांट में भी जो है आपको ज़्यादा जो है हजार्डस जो है इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पर भी जो है रिस्क लेवल ज़्यादा होता है। तो इसके ऊपर भी जो है सेफ्टी ऑफिसर की जो है रिक्वायरमेंट डिपेंड होती है। और फोर्थ फैक्टर है कि जिस किसी कंपनी में, जिस किसी इंडस्ट्री में आप जा रहे हो तो उसके जो है रेगुलेशंस क्या है। अब जैसे कि स्टेट लॉ हो या फिर लोकल लॉ हो, तो उसके मुताबिक जो है वहाँ पर जो भी रेगुलेशंस रहेंगे उसके अनुसार जो है सेफ्टी ऑफिसर की जो है वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है या फिर ज़रूरत होती है। तो ये चारों फैक्टर्स के ऊपर ही जो है ये सारी चीज़ें जो है तय होती है। अब हम जानते हैं कि एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है कितने सेफ्टी ऑफिसर की जो है रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। तो कंस्ट्रक्शन साइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिपेंड होता है कि जिस किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर आप काम करने के लिए जा रहे हो तो उसका जो है साइज क्या है। मतलब कंस्ट्रक्शन साइट छोटी है या फिर बड़ी है, उस प्रोजेक्ट का जो है स्कोप क्या है, साथ ही साथ जो है वो नेशनल और लोकल रेगुलेशंस क्या है, इसके ऊपर भी जो है तय होता है। तो छोटा अगर प्रोजेक्ट है, स्मॉल अगर प्रोजेक्ट है, जहाँ पर 10 से लेकर 50 वर्कर अगर काम कर रहे हैं तो एक सेफ्टी ऑफिसर जो है वहाँ पर सफिशिएंट होता है। मीडियम प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, जहाँ पर 50 से लेकर 200 वर्कर अगर काम करते हैं तो वहाँ पर 1 से लेकर 2 सेफ्टी ऑफिसर की जरूरत पड़ती है। और लार्ज प्रोजेक्ट जहां पर जो है 200 प्लस वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं तो 2 से लेकर 4 सेफ्टी ऑफिसर की या फिर इससे भी ज्यादा जो है सेफ्टी ऑफिसर की यहां पर रिक्वायरमेंट होती है। अब ये सारी जो रिक्वायरमेंट है ये डिपेंड होती है कि वहां पर स्पेसिफिक नीड्स क्या है, साथ ही साथ उस कंस्ट्रक्शन साइट पर उस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है क्या रिस्क इन्वॉल्व है।
इसके एडिशनली जो है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं वहां पर जो है सेफ्टी मैनेजर और सुपरवाइजर की भी जो है ज़रूरत पड़ती है सेफ्टी ऑफिसर के साथ साथ, क्योंकि जो रेगुलर सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं उनको जो है देखने का काम, या फिर प्रोजेक्ट का साइज अगर बड़ा हो तो वहां पर सेफ्टी मैनेजर या फिर सेफ्टी सुपरवाइजर की भी जो है रिक्वायरमेंट होती है, ताकि जो है सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को जो है अच्छी तरह से देखा जाए। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन साइट पर स्मॉल प्रोजेक्ट, मीडियम प्रोजेक्ट और लार्ज प्रोजेक्ट में जो है कितने सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करते हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की, यहाँ पर कितने सेफ्टी ऑफिसर की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हाई रिस्क नेचर होता है, क्योंकि ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस उसी मुताबिक जो है होते हैं, इसलिए सेफ्टी को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है। तो सेफ्टी ऑफिसर की अगर रिक्वायरमेंट जो है ये काफ़ी जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम बात करें ऑफशोर प्लेटफॉर्म या फिर ड्रिलिंग साइट की, तो यहाँ पर 1 से लेकर 2 सेफ्टी ऑफिसर पर शिप जो है वो होने चाहिए। अब ये भी जो है डिपेंड करता है कि प्लेटफॉर्म का जो है वहाँ पर साइज क्या है, साथ ही साथ कितने नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें रिफाइनरीज या फिर पेट्रोकेमिकल प्लांट की, तो लार्ज फैसिलिटीज़ अगर है तो वहाँ पर जो है ज़्यादा यानी कि मल्टीपल सेफ्टी ऑफिसर की जो है रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे कि 3 से लेकर 5 तक। इसके एडिशनली जो है कुछ पर्सन्स की भी वहाँ पर ज़रूरत होती है जो सेफ्टी कंप्लायंस या फिर रिस्क मैनेजमेंट को जो है देख सके। अगर हम बात करें शटडाउन या फिर टर्न अराउंड जो प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पर जो है खास तौर से ज़्यादा नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर की जो है ज़रूरत पड़ती है। आप कंसीडर कर सकते हो 5 या फिर उससे ज़्यादा। अब ये भी जो है डिपेंड होता है कि वहाँ पर जिस प्रोजेक्ट पर शटडाउन का जो प्रोजेक्ट है उसका स्केल क्या है, साथ ही साथ ऑपरेशन की जो है कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इन चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर ऑयल एंड गैस में जो है कितने सेफ्टी ऑफिसर की ज़रूरत पड़ सकती है ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हमने जाना है ऑफशोर प्लेटफॉर्म और ड्रिलिंग साइट, रिफाइनरीज और शटडाउन प्रोजेक्ट के लिए। अब हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज़ है यहाँ पर कितने सेफ्टी ऑफिसर की जो है ज़रूरत पड़ती है या फिर रिक्वायर होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो इन्वायरमेंट है यहाँ पर भी जो है सेफ्टी को प्रायोरिटी दी जाती है, खास तौर से ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर जो है हेवी मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट हो या फिर जो है हजार्डस मटेरियल का इन्वॉल्वमेंट हो। अगर हम बात करें स्मॉल प्लांट की, तो जहाँ पर 100 एम्प्लॉयज़ तक अगर स्मॉल प्लांट में अगर 100 एम्प्लॉयज़ तक अगर काम कर रहे हैं तो एक सेफ्टी ऑफिसर जो है यहाँ पर सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर हम मीडियम से लेकर लार्ज फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें जहाँ पर 100 से लेकर 500 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर 1 से लेकर 3 सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम लार्ज प्लांट की अगर हम बात करें जहां पर 500 से अधिक एम्प्लॉयज अगर काम कर रहे हैं, तो यहां पर 4 से लेकर 6 सेफ्टी ऑफिसर या फिर उससे ज़्यादा सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब ये भी जो है डिपेंड होता है कि वहां पर रिस्क का लेवल क्या है, जैसे कि केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर ऑटोमोटिव असेंबली हो, इसका अगर काम है तो वहां पर जो है रिस्क लेवल ज़्यादा होता है, तो उसके अनुसार जो है सेफ्टी ऑफिसर की जो है वहां पर ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट में जो है कितने सेफ्टी ऑफिसर की जो है जरूरत होती है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।